दोस्तों, घूमना, विदेश में नौकरी करके अच्छे पैसे कमाना, वहाँ सेटल होना या दिलकश नजारों का लुत्फ उठाना कौन नहीं चाहता। हो सकता है आपने भी किसी विदेश में घूमने का तय किया हो, लेकिन एक मिनट, कहीं ये देश इस लिस्ट में से एक तो नहीं? क्योंकि आज हम उन 10 देशों की बात करने वाले हैं जहाँ भारतीयों का जाना थोड़ा मुश्किल है। एक देश तो ऐसा है जहाँ घूमते हुए सरकारी एजेंट को साथ लेकर चलना कंपलसरी है। कई देश है जिन्होंने बीते कुछ सालों से भारतीयों की एंट्री को मुश्किल बना दिया है। पर ये कौन कौन से देश है? तो चलिए सीट बेल्ट कस लीजिए और तैयार हो जाइए इन देशों की एक जबरदस्त और रोमांचक डिजिटल यात्रा पर निकलने के लिए। नंबर 1 इज संयुक्त राज्य अमेरिका। चौंक गए ना? लेकिन ज्यादा सोचिए मत, क्योंकि आपसे कोई गलती नहीं हुई है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम अमेरिका का ही है। दुनिया का सबसे पावरफुल देश जो लगभग हर भारतीय के सपनों में आता है, और हर भारतीय लाइफ में एक बार तो अमेरिका जाना ही चाहता है, क्योंकि यहाँ न्यूयॉर्क, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी और कमाल की नाइट लाइफ है। लेकिन अमेरिकन वीजा प्रोसेस इंडियंस के लिए सबसे टफेस्ट माना जाता है, स्पेशली 2024 के बाद से। इस साल न सिर्फ अमेरिकी वीजा लेना मुश्किल हुआ, बल्कि काफी महंगा भी हुआ, खासकर वर्क वीजा H-1B, जिसकी फीस बढ़कर अब $1 लाख यानी करीब 89 लाख रुपए हो गई, जबकि पहले ये सिर्फ $2000 से $5000 ही थी। इसके साथ ही आवेदक की पिछले 5 साल की सोशल मीडिया हिस्ट्री भी चेक की जाती है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, लिंक्डइन, ऐसे तमाम एप्स जिनका आप यूज कर रहे हैं, उनकी पूरी डिटेलिंग देनी होती है और आधिकारिक पोस्ट, लाइक्स, सब कुछ चेक किया जाता है। हालांकि ये प्राइवेसी का मुद्दा है, लेकिन अमेरिका जाना है तो इतना तो करना पड़ेगा ही। वहीं टूरिस्ट वीजा लेना तो इससे भी मुश्किल है, जबकि इसका प्रोसेस थोड़ा आसान है, लेकिन शर्तें रिस्की और टफ। नए नियमों के साथ ही फीस भी बढ़कर $250 यानी कि 23,000 से 25,000 या इससे भी ज्यादा हो सकती है। टूरिस्ट वीजा के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, अच्छे इंटरव्यू, बैंक बैलेंस और वापसी का इरादा पक्का होना चाहिए। हालांकि अपॉइंटमेंट में ही कई बार 6 महीने से 1 साल जितना लंबा वक्त लग जाता है। इंटरव्यू, प्रॉपर कागजात के बाद भी टूरिस्ट वीजा में 90% वीजा कैंसिलेशन के चांसेस होते हैं, और मैक्सिमम टाइम रिजेक्शन के समय सिर्फ एक लाइन बोली जाती है, यू डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग टाइज टू योर होम कंट्री। नेक्स्ट इज यूनाइटेड किंगडम। यूके भी भारतीयों की पहुंच को मुश्किल बनाने वाला देश है, जो यूरोप के उत्तर पश्चिम में स्थित एक द्वीपीय देश और इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स जैसे हिस्से का घर है। यूके का वीजा सिस्टम बहुत ही प्रोफेशनल और डेटा ड्रिवन है। यहाँ फीलिंग्स और मजबूरी से ज्यादा कागजों और लॉजिक पर फैसला होता है। यूके वीजा में कोई इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन यही चीज इसे और ज्यादा खतरनाक बनाती है, क्योंकि यहाँ आपका पूरा भविष्य डॉक्यूमेंट पर टिका होता है। अगर एक भी कागज में लॉजिक नहीं बैठा तो सीधा रिजेक्शन, क्योंकि हर कागज को बहुत बारीकी से चेक किया जाता है। बैंक बैलेंस, इनकम सोर्स जैसे काम या बिजनेस और कोई बड़ा अमाउंट जो अचानक से अकाउंट में आया हो, उसे भी वेरीफाई करते हैं। और बिजनेस है तो GST, ITR, बैंक स्टेटमेंट, सब कुछ देखा जाता है। इसके अलावा ट्रैवल हिस्ट्री भी जांची जाती है। वहीं स्टूडेंट वीजा की बात करें तो कोर्स पिछली पढ़ाई से रिलेवेंट है कि नहीं, ये बहुत मैटर करता है। और अगर सब कुछ ठीक है तो स्टूडेंट वीजा 3 से 8 हफ्ते, वर्क वीजा 1 से 3 महीने, जबकि टूरिस्ट वीजा 3 से 6 हफ्तों में मिल ही जाता है। नेक्स्ट इज नॉर्थ कोरिया। डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया उर्फ नॉर्थ कोरिया पूर्वी एशिया का एक ऐसा देश जिसकी पहचान होती है किम जोंग उन से। इसे 21वीं सेंचुरी का इकलौता तानाशाह देश कहते हैं, और भारतीय हो या अमेरिकी, यहाँ पहुँचना हर किसी के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया नहीं चाहता कि वहाँ कोई जाए और फिर वहाँ के नियमों के साथ छेड़छाड़ करे। यहाँ टूरिज्म, पढ़ाई, नौकरी, बिजनेस कुछ भी वैसा नहीं है जैसा बाकी देशों में है। ये देश सीधे तौर पर टूरिस्ट वीजा देता ही नहीं है, और ना ही कोई खुद से अप्लाई कर सकता है, बल्कि सब कुछ सरकार और चुनी हुई एजेंसियों के कंट्रोल में होता है। और यहाँ आने की इजाजत सरकारी डेलीगेशन, डिप्लोमेट्स और बहुत कम संख्या में विदेशी टूरिस्ट्स को मिलती है। भारतीय डायरेक्ट एम्बेसी जाकर अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही ऑनलाइन कोई सिस्टम है, और ना ही दोनों देशों के बीच डायरेक्ट कोई फ्लाइट है। और सबसे जरूरी बात, आप अकेले नहीं जा सकते, किसी सरकारी या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एक ग्रुप होना चाहिए। वैसे तो 99% चांस है कि वीजा रिजेक्ट होगा ही, लेकिन 1% गुड लक के चलते अगर वीजा मिल भी जाए, फिर भी यहाँ घूमना इससे कहीं ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हर विदेशी के साथ एक सरकारी गाइड होगा। अकेले होटल से बाहर नहीं जा सकते, फोटो वीडियो लेना सख्त मना है, मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट ना के बराबर है, और सरकार जो दिखाना चाहती है आप वही देख सकते हैं, जिस वजह से नॉर्थ कोरिया का वीजा लेने का सपना तो छोड़ ही दीजिए। नेक्स्ट इज साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का ही बिछड़ा हुआ जुड़वा भाई है साउथ कोरिया। दोनों भाइयों के बीच बनी नहीं तो वो अलग अलग हो गए और आज अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया से काफी अलग और एडवांस है। ये डेवलप्ड, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एडवांस है, और K-पॉप, K-ड्रामा, सैमसंग, Hyundai जैसी तमाम कंपनीज और एंटरटेनमेंट ग्रुप्स के लिए भी फेमस है। भारत में भले ही K-पॉप सुपर डुपर हिट हो, लेकिन ये भी उन्हीं देशों में से एक है जहां भारतीयों का आना कुछ खास पसंद नहीं किया जाता। इसीलिए वीजा प्रोसेस भी टफ है, और यहाँ पहुँचने के बाद घूमना भी। इसका मेन कारण
कारण है इलीगल स्टे, फैक्ट्री वर्कर्स, इमिग्रेशन और साउथ कोरियंस का माइंडसेट जो व्हाइट ब्यूटी से ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। यहाँ का वीजा प्रोसेस डिटेल ओरिएंटेड होता है। आप कितने पैसे कमाते हैं, बैंक बैलेंस सही है या नहीं, कितनी कंट्री का ठप्पा पासपोर्ट पर लगा है और साउथ कोरिया आने का इरादा क्या है, प्लस यहाँ से वापस जाने का मन है या नहीं। ऐसे कुछ सवाल इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं क्योंकि साउथ कोरिया का टूरिस्ट वीजा इंडियंस के लिए मीडियम से हार्ड कैटेगरी में आता है। सीधे शब्दों में कहे तो यूएसए या यूके जितना मुश्किल नहीं है तो थाईलैंड और मलेशिया जितना आसान भी। अगर आप पहली बार विदेश जा रहे हैं तो रिजेक्शन पक्का है। इनकम सोर्स थोड़ा सा कमजोर हुआ तो भी प्रोफाइल कमजोर मानी जाएगी। हालांकि स्टूडेंट वीजा थोड़ा आसान है पर ज्यादातर कोर्स कोरियन लैंग्वेज में होते हैं तो एडमिशन मिलना उतना ही मुश्किल है। नेक्स्ट इज जापान। पूर्वी एशिया का द्वीप समूह है और आधुनिक टेक्नोलॉजी, अनोखी संस्कृति जैसे समुराई, एनिमे और नेचुरल ब्यूटी फेम जापान भी भारतीयों को वीजा देने में थोड़े नखरे दिखाता है। इनफैक्ट इसका वीजा प्रोसेस सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग माना जाता है, जो कागजों में आसान लगता है लेकिन असल में बहुत ही डिसिप्लिन और डिटेल ओरिएंटेड है क्योंकि यहाँ कानून, नियम और ईमानदारी सबसे ऊपर है, जिस वजह से ये देश भारतीयों को लेकर ना तो बहुत ज्यादा सख्त है और ना ही बहुत ज्यादा ढीला। लेकिन एक बात तय है कि इस देश का वीजा जुगाड़ से नहीं मिल सकता। टूरिस्ट, स्टूडेंट, बिजनेस या वर्क, वीजा का टाइप चाहे जो भी हो लेकिन पूरी कागजी इंटरव्यू, सबमिशन, वेरिफिकेशन ऐसी तमाम प्रक्रियाओं से होकर गुजरना ही पड़ता है। आपकी नौकरी या बिजनेस कितना स्टेबल है, ट्रैवल हिस्ट्री क्या है और यात्रा का पूरा और साफ प्लान क्या है, ये एम्बेसी तक पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। मैक्सिमम केसेस में डिटेल्ड ट्रैवल आइटिनरी मांग सकते हैं, इसीलिए ये आपके पास होनी चाहिए और किसी भी जगह अटके, हिचकिचाए तो समझ लीजिए वीजा कैंसिल। टूरिस्ट वीजा आने में 5 से 10 वर्किंग डेज का समय नॉर्मली लगता है लेकिन डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम के चलते कभी कभी महीनों या सालों लग जाते हैं। स्टूडेंट वीजा 1 से 2 महीने जबकि वर्क वीजा 1 से 3 महीने में मिल सकता है, लेकिन तब जब डॉक्यूमेंट सही हो और इंटरव्यू भी अच्छा हुआ हो। डॉक्यूमेंट्स में आपको पासपोर्ट, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, फोटो, बैंक स्टेटमेंट, नौकरी या बिजनेस प्रूफ, डिटेल्ड ट्रैवल प्लान, होटल बुकिंग या इन्विटेशन लेटर की जरूरत होगी। नेक्स्ट इज कनाडा। अमेरिका के बाद शायद ये दूसरा झटका है जो आपको वीडियो में लगा। क्यों, सही कहा ना। लेकिन कनाडा भी बीते कुछ सालों से इंडियंस की एंट्री को लेकर थोड़ा रूखा सा हो गया है, जबकि यहाँ इतने भारतीय हैं कि इसे मिनी इंडिया या मिनी पंजाब कहा जाता है क्योंकि भारतीयों के लिए ये देश फ्रेंडली नेचर रखता था, खासकर स्टूडेंट्स के लिए, जिस वजह से ज्यादातर पंजाबी स्टूडेंट्स कनाडा पहुंच गए। पर जैसे ही नंबर्स बढ़े कनाडा भी सख्त हो गया। अब कनाडा का स्टूडेंट वीजा बहुत ही फिल्टरिंग के साथ दिया जा रहा है। सिर्फ कॉलेज का नाम दिखा देना, एडमिशन लेटर दिखा देना ही काफी नहीं होता, बल्कि रिसेंट कोर्स, आपके लास्ट कोर्स से कनेक्ट है या नहीं, एसओपी में साफ करियर प्लान है या नहीं, आपके पास पूरा खर्च उठाने की कैपेसिटी है या नहीं, ये सब देखा जाता है। जबकि टूरिस्ट वीजा के लिए इनकम स्टेबल होनी चाहिए, बिजनेस है तो टेन्योर अच्छा होना चाहिए और बैंक बैलेंस अगर गलती से भी उछला है तो वीजा लगेगा ही नहीं। इसके अलावा ट्रैवल हिस्ट्री भी बहुत मायने रखती है, एक छोटी सी चूक भी प्रोफाइल कमजोर कर देती है। वहीं वर्क वीजा के लिए LMIA दिखाना जरूरी है और जॉब ऑफर के लिए भी इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक हाथ में ऑफर लेटर ना हो, वो भी किसी बड़ी कंपनी का, आप कनाडा जा ही नहीं सकते। इस सब के अलावा फीस बढ़कर 18,000 के पास पहुंच चुकी है, इसीलिए अब कनाडा जाना उतना आसान नहीं जितना पहले था। नेक्स्ट इज रूस। आप सोचेंगे आज मैं आपको झटके पर झटके देने के मूड में क्यों? अरे भाई, रूस तो भारत का सच्चा दोस्त बल्कि लंगोटिया यार है, तो फिर ये देश भारतीयों को लेकर सख्त कैसे हो सकता है? पर ऐसा है कि दोस्तों, रूस में भारतीयों की एंट्री उतनी भी आसान नहीं जितना हम समझते हैं। हाँ, ये बात सच है कि रूस भारत से मजबूत रिश्तों के चलते भारतीयों को दुश्मन या हाई रिस्क कैटेगरी में नहीं रखता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वीजा बिना सोचे समझे दे दे, बल्कि रूस का वीजा सिस्टम इन्विटेशन लेटर पर चलता है, जो इसे थोड़ा अलग और मुश्किल बनाता है। इन्विटेशन लेटर का मतलब है किसी मान्यता प्राप्त रूसी ट्रैवल एजेंसी, होटल द्वारा जारी किया गया लेटर जो आपके पास होना चाहिए। अगर है तो ये रशियन वीजा प्रोसेस को बहुत स्मूथ और आसान बना देता है, और नहीं है तो कहीं ज्यादा मुश्किल बना देता है। हालांकि इसके बिना वीजा मिलना 99% मुश्किल है। वीजा के लिए आपको पासपोर्ट, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, फोटो, इन्विटेशन लेटर और ट्रैवल इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है। अगर इन्विटेशन लेटर में कोई गड़बड़ी नहीं है तो टूरिस्ट वीजा मिलने में मुश्किल से 7 से 15 वर्किंग डेज का समय लगता है। एक्सप्रेस प्रोसेस में 3 से 5 दिन, स्टूडेंट वीजा में 1 से 2 महीने और वर्क वीजा में 2 से 4 महीने। और अगर लेटर नहीं है तो चाहे आप एम्बेसी के रोज धक्के खाए, बात बनेगी ही नहीं। नेक्स्ट इज न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड भले ही हमारे लिस्ट में है, लेकिन यहाँ पहुंचना भारतीयों के लिए उतना भी मुश्किल नहीं। बस आपको सही डॉक्यूमेंट और प्रोसेस का पालन करने की जरूरत है। न्यूजीलैंड एक खूबसूरत देश है और हमेशा से हाई स्टडीज, जॉब, बिजनेस और खूबसूरत डेस्टिनेशंस के चलते भारतीयों को अट्रैक्ट करता है। भारत के साथ इस देश के रिश्ते भी काफी अच्छे हैं, इसीलिए ये देश भारतीय नागरिकों को टूरिस्ट, स्टूडेंट, वर्क और कभी कभी बिजनेस वीजा भी देता है। पर इमिग्रेशन, ओवरस्टे, फर्जी डॉक्यूमेंट, एसओपी, वर्क का गलत इस्तेमाल, ऐसे तमाम डर की वजह से प्रोसेस और रूल्स को थोड़ा कठिन बना
बना देता है। यहाँ घूमने की इच्छा है तो टूरिस्ट वीजा पाने के लिए भारत में स्थायी नौकरी या बिजनेस होना चाहिए, ट्रैवल प्लान साफ और लॉजिकल होना चाहिए और बैंक बैलेंस और फाइनेंशियली स्टेटमेंट मजबूत होना चाहिए। अगर कहीं भी प्रोफाइल कमजोर नजर आई तो वीजा नहीं मिलेगा। टूरिस्ट वीजा के कंपेयर में न्यूजीलैंड का स्टूडेंट वीजा ज्यादा आसानी से मिल जाता है। बस मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा, पूरा खर्चा उठाने की क्षमता हो और ट्रैक रिकॉर्ड साफ हो। ये सब होने पर 1 से 3 महीने में स्टूडेंट वीजा मिल जाता है और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पर टूरिस्ट वीजा 15 से 30 दिन में यानी 1 महीने में आ जाता है, जबकि वर्क वीजा को 2 से 4 महीने लग जाते हैं। नेक्स्ट इज चीन। चाइना और भारत के रिश्ते कभी खुशी कभी गम वाले हैं। कभी लगता है जैसे दोनों देशों के बीच सब कुछ सही है, पर कभी लगता है नहीं, सब पहले जैसा है। इसीलिए यहाँ का वीजा मिलना भी थोड़ा आसान और थोड़ा मुश्किल है। चाइना अपने देश में एंट्री करने वाले हर भारतीय की अच्छी तरह से तफ्तीश करता है ताकि जासूस होने का डर जो इस देश को सताता है वो दूर हो जाए। ये देश भी स्टूडेंट, वर्क, बिजनेस और टूरिस्ट हर वीजा देता है, लेकिन सबके लिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन और एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। पासपोर्ट, फोटो, वीजा एप्लीकेशन, ट्रैवल प्लान, होटल बुकिंग या इन्विटेशन लेटर और बैंक स्टेटमेंट होना बहुत जरूरी है। सब कुछ होने पर पर्यटक वीजा 4 से 10 दिनों में आता है, जबकि स्टूडेंट वीजा 2 से 6 हफ्तों में और वर्क वीजा 1 से 3 महीनों में। द लास्ट इज ईरान। 10वां और आखिरी देश है ईरान, जो भारत के लिए पर्यटक और धार्मिक यात्रा के लिहाज से खुला देश माना जाता है। ईरान और भारत के बीच पुराने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्ते हैं, जिस वजह से भारतीयों के लिए ये देश उतना भी सख्त नहीं, लेकिन इंडियंस को यहाँ इजीली अलाउ भी नहीं किया जाता। ये भारतीयों को स्टूडेंट वीजा नहीं देता, लेकिन हाँ भारतीय मुसलमानों को धार्मिक यात्रा यानी जियारत वीजा जरूर देता है। इसके अलावा बिजनेस और टूरिस्ट वीजा मिलता है और कुछ मामलों में वीजा ऑन अराइवल भी मिल सकता है। इसके अलावा ई वीजा भी है, जिसे 7 से 14 दिनों में अप्रूवल मिलता है। वहीं एम्बेसी वीजा को 10 से 20 दिनों में, पर मैक्सिमम केसेस में महीनों का समय तो इंटरव्यू कॉल में लग जाता है। इंटरव्यू के बाद भी कागजों की डीपली जांच होती है और इसमें भी कई हफ्ते लग जाते हैं, लेकिन पासपोर्ट लीगल है, फोटो सही है, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई गड़बड़ी नहीं है और ट्रैवल इंश्योरेंस के साथ होटल की बुकिंग या इन्विटेशन लेटर है तो प्रोसेस और आसान हो जाता है। कुल मिलाकर अगर आपका इरादा सही है, कागजों में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो यहाँ पहुँचा जा सकता है। वैसे इनमें से कौन सा देश है जिसने आपकी राहतों की नींद उड़ाई है या जहाँ आप जरूर ही जाना चाहते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।